नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने झूठ से विपक्ष को परेशान कर दिया है। हर दिन वो ऐसा ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि उसी के खंडन में विपक्ष की सारी ऊर्जा चली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की ऊर्जा और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया झूठ बोला है जिसमें भैंस आ गई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 ले जाएगी, लेकिन कांग्रेस इतनी भैंसें रखेगी कहां? अगर कांग्रेस के पास इतनी भैंसों को रखने का आइडिया है तो बीजेपी उसे तुरंत चुरा ले और सांडों को उस आइडिया के हिसाब से रख ले जिनसे यूपी की जनता बहुत परेशान है। कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं कहा है कि वह आपकी भैंस खोलकर ले जाएगी, मगर प्रधानमंत्री को झूठ बोलने से कौन रोक सकता है? भैंसों को भी पता है कि पीएम ऐसे ही बोलते रहते हैं, इसलिए वे भी ध्यान नहीं दे रही हैं। लेकिन कांग्रेस को परेशान होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का कौन सा झूठ जनता के बीच पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। 2019 की पीआईबी की एक प्रेस रिलीज है जिसमें बताया गया है कि भारत में भैंसों की कुल संख्या 11 करोड़ है। इस हिसाब से कांग्रेस अगर एक एक भैंस खोल कर ले गई, 50% भैंसें खोलकर ले गई, तो 5.5 करोड़ भैंसों को खोलकर ले जाएगी और रखेगी कहां? कांग्रेस को ही नहीं, इस वीडियो में दिख रही सभी भैंसों को भी पीएम से यही क्वेश्चन करना चाहिए कि 5 करोड़ भैंसें कहां रखी जाएंगी। इस तबेले से उठाकर कांग्रेस हमें कहां ले जाएगी? भैंसों का चारा महंगा हो गया है, ये मुद्दा नहीं है। भैंसें भी सोच रही होंगी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये सारी भैंसें इंडिया की हैं, बिहार नामक प्रांत के एक शहर के तबेले में आराम फरमा रही थीं। इस तबेले में कोई भी टीवी चैनल नहीं आता है। कायदो लावाना चाहिए। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે। दुनिया में नेता तो बहुत हुए हैं भी, लेकिन मेन नेता 2 ही हैं जिनके झूठ की गिनती चलती रहती है। सुदूर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस दौरान इतना झूठ बोल रहे हैं कि वहां भी बहुत बुरा हाल है। ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, वॉशिंगटन पोस्ट ने 2021 में गिनती कर बताया कि अपने 4 साल के कार्यकाल में ट्रंप ने 30,573 झूठ बोले, औसतन रोज 21 झूठे दावे किए। ट्रंप का झूठ अब भी गिना जा रहा है। अभी अच्छा होता कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी किसी टीवी चैनल पर लाइव आ जाते, रवीश कुमार ऑफिशियल पर ही आ जाते। दुनिया देखती कि दोनों में से सबसे ऊंचा कौन फेंकता है, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। झूठ झूठ होता है, उसमें अंतर नहीं होता, लेकिन मोदी और ट्रंप के झूठ में काफी अंतर पाया है। यह रिसर्च आपके लिए है। ट्रंप का झूठ इंग्लिश में होता है, मोदी का झूठ हिंदी में होता है। ट्रंप का झूठ चुनावी धांधली, आईसीस, सरकारी कानून, सेना के आधुनिकीकरण के बारे में होता है। मोदी का झूठ मंगलसूत्र, दीवार, भैंस, बाजरे पर होता है। अपना अपना लेवल है। ट्रंप के झूठ का बैड लक है, मोदी के झूठ का गुड लक है। ट्रंप के झूठ का बैड लक यह है कि बोलते ही अमेरिका के पत्रकार चैनल गिनने लग जाते हैं और सबको बताने लग जाते हैं कि देखो देखो फिर झूठ बोला। मोदी के झूठ का गुड लक यह है कि बोलते ही ज्यादातर अखबार छापने लग जाते हैं और गोदी चैनल दिखाने लग जाते हैं। उनमें कहने का साहस ही नहीं कि प्रधानमंत्री का यह बयान झूठों से भरा है। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि उनका झूठ पीएम के बयान के नाम पर शब्दशः छप जाता है और वोटर के बड़े वर्ग में पहुंचा दिया जाता है। आप प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जो झूठ बोले हैं उस पर आप हमारा वीडियो देख चुके हैं, फिर से देखिए और लोगों को दिखाइए, तब जाकर इस वीडियो का महत्व आपको समझ में आएगा। मुस्लिम लीग से लेकर मंगलसूत्र वाला झूठ प्लीज आप जनता को बताइए। प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वे भाषण देने आते हैं तो बिना सुने लग जाता है कि भावनाओं को उकसाएंगे। ऐसा लगता है कि उनकी जीत का फॉर्मूला यही है कि झूठ बोलते रहो, लोगों को पाकिस्तान, मुसलमान, मुस्लिम लीग के नाम पर उकसाते रहो। इतना झूठ बोलो कि विपक्ष अपना सच पब्लिक तक पहुंचा ही ना सके।
भारत में खराब बोलने वाले तो बहुत नेता हुए, मगर इतना झूठ बोलने वाले नेता एक ही हुए जिनके ऊपर आपने आज का वीडियो देखा। बस प्रार्थना कीजिए कि मोदी जी कहीं गीता पर हाथ रखकर कसम ना खा बैठें, फिर तो उनके झूठ पर वीडियो बनाना और मुश्किल हो जाएगा। तब मोदी जी का झूठ झूठ नहीं रहेगा, आस्था का प्रश्न बन जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।